एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जीके जीएस के जो कॉमन पेपर है ना उनको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि केवल पीआरटी वालों के लिए हैं, अदर क्लासेस में भी ये क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपके कितने स्कोर आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग्स या जवाहरलाल नेहरू। अच्छे से ऑप्शंस देखो। पहले गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहा है, वो भी स्वतंत्र भारत का। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासे फाउट। पलासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1757 में, 1761 में, 1857 और 1775। देखो ये टाइम ड्यूरेशन आते हैं एग्जाम में, मतलब ये जो डेट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? एमपी, यूपी, बिहार या राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है हमारे इंडिया में। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के प्रोडक्शन में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो कौन सा है? लाइमस्टोन, क्ले, सैंड और सीमेंट। सॉरी ये ऑप्शन छिप गया है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लाइमस्टोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या यमुना। अच्छे से ऑप्शंस देखेंगे कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी और यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो है उसका 1920 से 1940 के बीच में उसका मुख्य स्वरूप क्या था? मेन थीम क्या था? ट्राइबल रिवॉल्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857 या नॉन वायलेंस मास मूवमेंट और या मिलिट्री एक्शन। अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1920 से 1947 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट का थीम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन वायलेंट मास मूवमेंट। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, एनिमल प्रोटेक्शन से, वुमेन एम्पावरमेंट या रिवर क्लीनिंग। चिपको आंदोलन, इसमें क्या होता था ना, लोग पेड़ को काटने के लिए बेसिकली पेड़ को पकड़ के खड़े हो जाते थे। तो ये फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए ये मूवमेंट हुआ था। ठीक है, ये हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल्स में है लिखा हुआ? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 14, 21A, 45 या 51A। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मॉडरेट लेवल के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, मिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड। साउंड का जो ध्वनि की माप की इकाई क्या है? ऐसा यूनिट्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, मेजरमेंट यूनिट भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ध्वनि की माप की इकाई क्या है? न्यूटन है, वॉट है, डिसाइबल है या पास्कल है। तो डिसाइबल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी तीनों किसके यूनिट है मेजरमेंट यूनिट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियास, थायराइड, लीवर या एड्रेनल। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लीवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? हिस्ट्री से भी है ये क्वेश्चन। अशोका, बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार? कौन थे मौर्य डायनेस्टी? इजी है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चाणक्य ने इनको ट्रेन किया था। चलिए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की करेंसी क्या है? रुपी, टका, डॉलर, रियाल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टका। कैपिटल है इसका ढाका। बांग्लादेश, कैपिटल ढाका, करेंसी टाका। इस तरह से आप ना कंट्री कैपिटल याद कर सकते हो, कंट्री कैपिटल करेंसी, कंट्री कैपिटल करेंसी, तो इजी होता है, बचपन में याद करते थे ना अपन तरह से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया? भारत में इनमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट नहीं है? नॉट अ फंडामेंटल राइट, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार में नहीं है? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? राइटर, बुक्स एंड ऑथर भी याद करना जरूरी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? पहला भारत में पहला ना आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1947, 1950, 51, 52 या 55 में? जनरल इलेक्शन भारत में कब हुआ था? तो ये हमारा 1951 से 52 में हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा बिहार दिवस से रिलेटेड। अभी अभी मनाया है हमने कि बिहार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 अप्रैल या 1 अप्रैल? तो ये हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, और इसको वर्ल्ड वाटर भी देते हैं, विश्व जल दिवस भी इसको कहते हैं 22 मार्च को। ठीक है, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सी धातु है जो समान तापमान पर तरल अवस्था में होती है? रूम टेम्परेचर पे होने वाला मेटल, मेटल कौन सा है लिक्विड फॉर्म में? गोल्ड, सिल्वर, मरकरी या आयरन? इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। क्वेश्चन सारे मॉडरेट लेवल के हैं, आप एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल है कि जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का इसका इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। इंपॉर्टेंट है एब्रिविएशन भी। एब्रिविएशन और हेडक्वार्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और आप टीआरई में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हेडक्वार्टर यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? भारत के पहले सैटेलाइट का, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, इनसैट, आर्यभट्ट, रोहिणी? आराम से देखो ऑप्शंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ये टीआरई 2 के 11th 12th मतलब पीजीटी में ये क्वेश्चन था, टीआरई 2 में कंप्यूटर साइंस के दिन था, मैं बता रही हूँ, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है भारत का, इंडियन स्टेट का, वो गुजरात। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच सॉरी सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच एंशिएंट स्क्रिप्चर? सत्यमेव जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण या महाभारत? सत्यमेव जयते ये उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्य की हमेशा जीत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? जल का सामान्य उबलने का तापमान क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर इजी है, 100 डिग्री सेल्सियस। जो साइंस वाले होंगे उनको तो इजी लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जिसको मतलब कंपोज हो जाता है, ठीक है, जो कि गल जाता है। पेपर, प्लास्टिक, सॉरी कचरे, घर के कूड़े कचरे जो होते हैं ना, ये तो इनमें से कौन सा है जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो कि गल जाता है, बिल्कुल खत्म होता है? प्लास्टिक, पॉलिथीन, पेपर या ग्लास? कौन सा है जो बायो अप घटिए कचरा है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा पेपर। पेपर देखते हैं ना गल जाता है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक और पॉलिथीन की बात लो ना, वो आप कितने कितने साल बाद भी जब खुदाई होती है ना, तो वो पेपर और जो प्लास्टिक और पॉलिथीन होते हैं वो एज इट इज बाहर निकलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो अगर कोशिश करो कि प्लास्टिक या पॉलिथीन का कम से कम यूज करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और आप टीचर बनने जा रहे हो अब, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है सोसाइटी के लिए, तो उसका भी ध्यान रखना है, तो ये सब चीजें।
छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग ध्यान रख सकते हैं, जैसे मार्केट जाएँ तो अपना कैरी बैग लेके जाएँ, पॉलीथीन का यूज़ ना करें। ये सिंपल एग्ज़ाम्पल है। चलिए, ज्ञान ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हिच मुगल एम्परर बिल्ट द रेड फोर्ट? लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनाया था? अकबर, हुमायूँ, शाहजहाँ या औरंगज़ेब? ईज़ी है कि इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है? ये थे आज के 24 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ईज़ी हैं, इंपॉर्टेंट है और ये सारे ऐसे टॉपिक है जैसे एब्रिविएशन हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, कंट्री कैपिटल करेंसी हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इस यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। और आज की 24 क्वेश्चंस आई होप आपको अच्छे लगेंगे। आपके कितने स्कोर आए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना और अगर अभी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।